परमात्मा की सृष्टि की रचना कार्य की शुरुआत जिस टंकार से हुई उसी को हम ब्रह्मनाद तथा ओंकार कहते हैं। इस टंकार से जो नाद विश्व में फैला वो नाद पवित्रता का था। सबसे प्रथम परमात्मा ने इस सृष्टि में पवित्रता का संचारण किया। सर्व वातावरण को पवित्र कर दिया। पहले उन्होंने पुनीत किया, जो चैतन्य स्वरूप आज भी आप लोगों को जाना जाता है, आप जान सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रचीति आपको मिल सकती है। वही ओंकार आज चैतन्य स्वरूप आपको भी पवित्र कर रहा है। श्री गणेश की पूजा हर पूजा में हम लोग करते हैं और आज तो उन्हीं की पूजा का बड़ा भाई ने आप लोगों ने आयोजन किया है। लेकिन जब हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो उनमें बहुत सारी विविध स्वरूप की मांगे होती हैं। कुछ लोग होते हैं कामार्थी होते हैं, कुछ लोग पैसा मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा कार्य ठीक से हो जाए, कुछ कहते हैं कि हमारी दुनिया में बड़ी शोहरत हो जाए, बहुत हमें फेम मिल जाए, सब दूर हमें बड़ा मान मिले। कोई कहता है कि हमारी नौकरी अच्छे से चली तो अच्छा है, कोई कहता हमारा बिजनेस चलना चाहिए, कोई कहता हमारे मकान बनने चाहिए। ये सब कामार्थी बातें। और इसी तरह से मनुष्य की मांगे होते होते वो गणेश की पूजन करता है। यहाँ पर जो सिद्धि विनायक है उसकी भी जागृति मैंने बहुत साल पहले की थी। उससे सब लोग उसे सिद्धि विनायक के पास जाकर के हमें ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो मांगते हैं। लेकिन ये सिद्धि विनायक ये चीज देने वाला नहीं है, ये वस्तु देने वाला नहीं है। उसके लिए तो बहुत से दुनिया में चमत्कार करने वाले बैठे हैं जो आपको हीरे दे देंगे, पन्ने दे देंगे और आपका सर्वस्व छीन लेंगे। ओंकार स्वयं निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं। सो सर्वप्रथम जो श्री गणेश का स्वरूप था वो निराकार। आज हम उनकी साकार में पूजा करते हैं, लेकिन सहयोगियों को जानना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसकी पूर्ति हमने की है। Have we fulfilled our destiny? हम किस लिए सहयोग में आए? इसलिए आए कि हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए और हमें बड़ी मान्यता मिले, हम इलेक्शन में जीत जाएं। यह तो सभी मानते हैं, इसमें कौन सी विशेषता है? लेकिन सहयोगियों को यह सोचना चाहिए कि आज जो हम एक नए स्तर पे उठ खड़े हुए हैं, एक नए मंजिल पर खड़े हुए हैं, तो इससे हमें क्या पाने का है और हमारी क्या इच्छा है। फिर यही बात आती है कि जिस गणेश को आप पूछते हैं आज साकार में, उसे निराकार में प्राप्त करना है, उसको अपने अंदर प्राप्त करना है, अपने अंदर विराजना है। ये नहीं कि गए उनको फूल चढ़ा दिए, तो सभी करते, उनको फूल चढ़ा दिया, उनकी पूजा कर दी, माँ की भी पूजा हो गई, गौरी की भी पूजा हो गई। लेकिन उनकी शक्ति आपके अंदर आप संग्रहित कर सकते हैं, उसका आप परिणाम दे सकते हैं, आप उससे अपने चित्त को, अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को भी शुद्ध कर सकते हैं।
और इसके अलावा आप दूसरों को भी ये शुद्धि दे सकते हैं। ये गणेश ही के जैसा आपको हमने बनाया, हमने आपको आत्म साक्षात्कार जिस तरह से गणेश को बनाया गया उसी प्रकार आपको बनाया, उसमें कोई फर्क नहीं, एक ही तरह से एक ही ढंग से बनाया। लेकिन कहाँ गणेश? जब आप गणेश की पूजा करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें निराकार की ओर उठना है, निराकार से एकाकारिता नहीं। हम तो साकारी के पीछे में दौड़ते हैं। अभी एक साथ कोई पूरी मिली के सहयोगी पूना में आकर के मुझे कहने लगे कि मेरी तो वो भी कृष्ण पूजा भी गई क्योंकि मैं पूना नहीं आ सका, और ये भी पूजा गई। मैंने कहा ये क्यों गई? पहले असल में मैं वहां से गणपति लेकर के आता हूँ अपने भाई के यहाँ, और हमारे 3 दिन का उत्सव होता तो गणपति लेके मैं यहाँ आया और वहां की तो पूजा मेरी मिस हो गई। मैंने अभी तक अज्ञान वहीं के वहां बैठा हूँ, यहाँ की पूजा मिस करके आप गणपति यहाँ से 10-15 रुपए का खरीद करके ले गए। गणपति को खरीदा भी जाता है, आप हमें नहीं खरीद सकते, पर गणपति को तो आप खरीद सकते हैं। और फिर जो गणपति के नाम पे जो धंधे कर रहे हैं, इसीलिए पूना में आजकल बरसात हो रही है, इससे गणपति के वो मार्ग ही बंद हो जाए। और तब तक बरसात होनी चाहिए जब तक गणपति विसर्जित नहीं होता। विसर्जन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वही भीख बात के विसर्जित हो जाएंगे। वहां के गणपति के मैंने जो किस्से सुने, मैं तो एकदम अवाक रह गई कि श्री गणपति को बिठाया है और उनके सामने शराब पीते हैं, वहां बैठ के शराब पीते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं, उसके आगे गंदे गंदे नृत्य करते हैं, और सब गंदी तरह की औरतें वहां जमी रहती हैं और सब तरह के धंधे करते हैं। ये गणपति की विटंबना होती है। अब एक ये मार्ग लोकमान्य तिलक ने बताया था कि इसको गणपति को सामाजिक बना दीजिए, और सामाजिकता में जो है आपके सामने एक चीज ऐसी रहेगी जिसके सामने आप बड़े बड़े ऐसे संगीत के या व्याख्यान मालाओं के इस तरह के आप कार्यक्रम बनाएं जिससे लोगों में एक तरह की जागरण हो जाए। ये तो अच्छे भले लोगों को खराबी के रास्ते पर ले जाने की पूरी व्यवस्था ऐसे गणपतियों ने की है, और जितना बड़ा गणपति उतना ही वहां पाप ज्यादा है। और ऐसे गणपति के सामने पाप करने से वो क्यों छोड़ेगा? वो इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं। अब जब तक हम बैठे हैं ठीक है, लेकिन बाद में वो ठिकाना नहीं होने वाला, क्योंकि वो जानते हैं कहाँ कहाँ काम करना है और कहाँ मेहनत करनी है। और मुझे यही डर लगता है कि होने क्या वाला है। पुण्य पट्टनम जिसे कहते हैं, ऐसे पुणे शहर में एक तो वैसे एक राक्षस बैठा हुआ है, और भी बहुत सारे वहां इकट्ठे हो गए हैं। उसके अलावा ये जो गणपति के नाम पर अनाचार शुरू कर दिया है, इसे क्या कहा जाए? क्योंकि परमात्मा से इनका संबंध नहीं। गणपति की पूजा करना है ना, अच्छा गणपति जी बैठ जाइए, आप तो बैठे हुए हैं, हमने आपको खरीद के लाया, तो आप तो हमारे हाथ में, आप गणपति को बिठा दीजिए, उनके सामने जो भी करिए वो करेगा, या तो मिट्टी है हम तो खरीद के लाए बाजार से, और फिर हमारे हाथ में जब चाहे विसर्जित कर दे। इस मनुष्य के अहंकार ने उसे इतने नीचे तक उतार दिया है कि वो भगवान के नाम पर हर तरह की बुराइयां करता है। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि हर मंदिर में आप जाइए तो वहां पर देवियों के मंदिरों में भूत नचाते हैं, बिल्कुल बेशर्म जैसे, उनको कुछ मालूम नहीं कि क्या आफत आ सकती है। आज हम बहुत धर्म करके घूम रहे हैं, लेकिन धर्म का जो हाल है उधर तो किसी को ध्यान ही नहीं। अब धर्म को आप राजकारण में लाने से फायदा क्या, जब धर्म ही नहीं धर्म रहा। हर एक धर्म में है, एक धर्म में बात हो तो आदमी बात करे कि ये खराब है कि वो खराब है। हर धर्म इस तरह से चल पड़ा है। सो गणपति को जब आप लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप सहयोगी हैं, आप योगी जन हैं। ऋषि और बड़े बड़े महान लोगों को भी जो मिला नहीं, वो आपको आज साधारण सर्वतौर पे मिला है। सबको मिला है, रास्ते पर लिया है, सब कुछ पा लिया। लेकिन जब हम कोई बात कहते हैं तो आप लोग अपने तरफ कभी नहीं देखते, आप सोचते हैं ये मैं किसी और को कह रही हूं।
ये नहीं सोचते कि हम भी उसी में से हैं, कि हमारी दृष्टि कहाँ है। हम क्या सोचते हैं, माता जी देखिए, ये देखिए मैं घर ले रहा हूँ, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई तुम हो तो आशीर्वादित होना ही हुआ। अच्छा नहीं माता जी, तो देखिए मेरी चाबी जो है मोटर की, उसको आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो चाबी लिए खड़े, मैं तो ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि गाड़ी चलेगी नहीं। और फिर जबरदस्ती करना कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर नहीं आओगे तो ये होगा। और वहां जाकर के सुनेंगे क्या कि मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा। ये सहयोगियों के लक्षण नहीं है। सहयोग जो करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि हमें निराकार में करना।